एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। अब आपको ये बोला गया कि कन्वेक्स मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब आपको ये बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का, उस इमेज का पोजीशन क्या होगी, मीन्स कितनी मिरर से दूर वो इमेज बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल इरेक्ट होगी, वो आपको बताना है। तो देखो, कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और इनर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। ये मिरर का मिड पॉइंट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब देखो, ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के बीच के डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है हमारे पास क्या, फोकस। अब आपको ये बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहाँ रखा है, मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर। तो देखो, यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। हमें पता है ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। तो ये मिरर से कितनी दूर है, 15 सेंटीमीटर दूर हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब आपको फोकल लेंथ भी बता दी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। इट मीन्स ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो आगे आपको, अब आप फाइंड आउट करोगे क्या, इमेज डिस्टेंस को। तो देखो, u की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, मिरर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, मिरर के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। तो अब देखो यहाँ पर, और सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से मेजर किए जाते हैं और हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। तो देखो, हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड पे होने की वजह से उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इट मीन्स u की वैल्यू को आप क्या लेकर चलोगे, नेगेटिव लेकर चलोगे। फोकल लेंथ जो है वो मिरर के राइट साइड पे प्रेजेंट है, इस वजह से उस वैल्यू को आप क्या लेकर चलोगे, पॉजिटिव लेकर चलोगे। अब आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप यूज करोगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे। 1/f कितना है आपके पास, 1/30 इज इक्वल टू 1/v, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। प्लस 1, u की वैल्यू आपके पास कितनी है, -15। अब देखो, इस वाली टर्म को इधर ले जाओ तो 1/v इज इक्वल टू 1/30। ये यहाँ पे नेगेटिव था, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 1/15। आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया, 30। 1 प्लस 2, तो 1/v आपके पास कितना आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 30। इसको आप सोल्व करोगे तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर v की वैल्यू आपके पास क्या आई है, पॉजिटिव साइन आया है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, अब आपको पता है v क्या है, v किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी डिस्टेंस मिरर के राइट साइड पे होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और जो मिरर के लेफ्ट साइड पे होते हैं वो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स जो इमेज होगी वो कहाँ पर बन रही होगी, मिरर के राइट साइड पे बन रही होगी। अब आपको पता है मिरर के राइट साइड पे अगर इमेज बन रही है, मिरर के राइट साइड पर क्या है, पॉलिश सरफेस है। मीन्स मिरर के बैक साइड पे तो कोई इमेज बनती नहीं है। इट मीन्स जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट आपको गिवन है, इट मीन्स h की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। इट मीन्स u की वैल्यू आपको बता दी गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया कि उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स r की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है।
फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब आपको ये बताना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, उसका साइज क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और इनर सरफेस क्या हो, पॉलिश हो। ऐसे मिरर को हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को। ये पॉइंट पोल होगा, ये पॉइंट फोकस, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना दे दिया गया, 30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है फोकस जो होता है वो क्या करता है, इस पूरे डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये कंप्लीट 30 सेंटीमीटर है, इट मीन्स P से F तक का डिस्टेंस 15 होगा, F से C तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो भी 15 होगा। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट को मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, मिरर के लेफ्ट साइड पे। तो मिरर के लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखो साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे। मिरर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, मिरर के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। तो अब देखो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इस वजह से जो u की वैल्यू होगी उसको हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। अब देखो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट नेगेटिव, तो इसलिए h की वैल्यू को हम पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। r की वैल्यू मीन्स यहाँ पर r जो है वो मिरर के राइट साइड पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उस वैल्यू को हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। f की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2। r क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू को पुट कर दो। r की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपके पास f की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ राइट साइड पे प्रेजेंट है, इस वजह से हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, इमेज का डिस्टेंस की इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। तो मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यूज को पुट करते हैं। f की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/15 इज इक्वल टू 1/u। u की वैल्यू आपके पास कितनी है, -10 प्लस 1/v। इसको उधर लेकर जाओगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम ले लो, 1/v इज इक्वल टू 1/50। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 प्लस 15। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 150। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो इमेज होगी वो कहाँ पर बन रही होगी, मिरर से 6 सेंटीमीटर दूर बन रही होगी। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होगा, v जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इमेज के डिस्टेंस को। और जो भी डिस्टेंस मिरर के राइट साइड पे होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स जो इमेज है वो कहाँ बनी है, मिरर के राइट साइड पे बनी है, मीन्स मिरर के बैक साइड पर बनी है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इमेज का साइज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अब देखो ना तो हमारे पास m की वैल्यू है, ना हमारे पास h डैश की वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास h की वैल्यू प्रेजेंट है, कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो इसको v और u की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -v डिवाइडेड बाई u लिखा जा सकता है इसको। तो देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, -v डिवाइडेड बाई u इंटू में h। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो h डैश इज इक्वल टू -v। v की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अभी हमने कैलकुलेट की, 6 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में h की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आएगी 3 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे को कितनी गिवन थी, 5 सेंटीमीटर गिवन थी, और जो इमेज बनी उसकी हाइट कितनी होगी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। हमें पता है जब भी हम कन्वेक्स मिरर के केस करते हैं उसमें जो भी इमेज बनती है वो हमेशा या तो पॉइंट साइज की बनती है या फिर स्मॉल साइज की बनती है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है, या पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, अब हमें पता है मिरर के बैक साइड पे, जिस साइड पॉलिश होती है उस साइड पे कोई इमेज नहीं बनती,
जो भी इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बोलते हैं। जो इमेज बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, सॉरी जो इमेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी।